कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। हाँ लेकिन बिजी हूँ मैं थोड़ा सा, इस वजह से नहीं आ सका। नहीं, ये क्या बात हुई? आप खाना खा के चले जाइएगा, देर से आए लेकिन आ जाए ना। ठीक है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो इस घर की मालकिन हो या शाह की बीवी। सुनहरा, देखो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हमने जाना को रख लिया था। उसने हमारी बड़ी मदद की है, हमें बड़ा आराम दिया है। बस अब तुम उसे कहीं और रखवा दो, तुम वापस आ जाओ। जाना कहाँ है? उसे तो जी कार छोड़ के आई हूँ, कल सवेरे काम पे रखवाऊंगी किसी और कार। वो अपने वादे से फिर गया है। अम्मी, अब बेटा यहाँ। अच्छा मैं जा रहा हूँ, चलो इजाजत दे मुझे। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। रहमत, नाश्ता लगाओ। नहीं नहीं, मुझे बहुत देर हो गई है, मुझे मीटिंग में पहुंचना है, मैं ऑफिस में खा लूंगा। चले अल्लाह के हवाले। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। रहमत, तुम किसी और औरत का इंतजाम कर। हाय, ये क्या कह रही है बेगम साहबा? अरे मैं तुम्हें निकाल नहीं रही हूँ, तुम छोटे मोटे काम करती रहना, बाकी के काम वो संभाल लेगी। लेकिन प्लीज कोई औरत ले आओ। हाय, मैं कहाँ से लेके आऊँ और औरत कहाँ से ढूंढूं मैं? महीने का आखिर है, हर कोई अपने अपने कामों पे लगी हुई है, नहीं आती कोई भी। बड़ा मुश्किल है बेगम साहबा, मैं क्या करूँ? अच्छा ठीक है, तुम जाओ, जाके शहाब के कपड़े इस्त्री करके हैंगर कर दो, मैं खाना बनाती हूँ। हाँ, परे करे आप क्यों काम करेंगी? हैं? पहले ही तबीयत ठीक नहीं रहती है, रहमत के होते हुए। रहमत है ना, कपड़े भी साथ के इस्त्री करूंगी और बाची खाने में जाके हांडी रोटी भी करूंगी। आपकी तो पहले ही तबीयत ठीक नहीं रहती, आराम करें, बस अखबार पढ़ें आप। एडी सोनी शक्ल है आपकी, तो खाम खा के अपनी खराब करेंगी बाची खाने में जाके। मैं सारी हांडी रोटी कर लूंगी। हाँ ये टैबलेट खत्म हो गई? मुझे याद नहीं रहा बताना। क्या सुना, मैं 4 दफा बाहर आ गया हूँ, तुम एक कॉल कर देती, मैसेज कर देती, मैं ले आता आते हुए। चलो मैं लेकर आता हूँ। साहब मैं रहमत के साथ खाना बना रही थी, मसरूफ थी उसके साथ, सोचा कि आपको बताऊंगी, फिर याद नहीं रहा। ले आता, अभी आ रहा हूँ 5 मिनट। हेलो, पूरा हफ्ता हो गया, मुझे बता तूने मेरे लिए किया क्या है? सबर कर, जल्दी ना हुए थे। करती हूँ, इतनी बेसब्र क्यों हो रही है तू? अच्छा मुझे ये बता दे, वो किसी और लड़की को तो काम पर नहीं रख रहे ना? वो बेगम साहबा है ना, वो लेकर आई थी एक काली कलोटी मोटी सी औरत को। मैंने तो कह दिया कि ये बहुत बड़ा टब्बर है, यहाँ तो काम भी बड़ा है और ये तनख्वाह भी वक्त पे नहीं देते। मैंने तो उसे दौड़ा ही दिया। बस कुछ दिनों तक ना तू ऐसे ही करती रहना अम्मा, तुझे वास्ता है यार। आहो, आज तो मैं तबीयत खराब का बहाना करके ना कमरे में आ गई आराम करने के लिए। हाँ, बंद कर फोन। ठीक है चल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, फिर करूंगी मैं फोन। अच्छा
क्या कर रही हैं ये? रहमत को मैंने निकाल दिया है, नाक में दम कर दिया था उसने, तो सारे काम कर ही लूं। आप फिक्र नहीं करें, खाना मैं बना लूंगी। हाँ, बाकी कामों का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तुम आराम करो, सारे काम हो ही जाएंगे। वो अपनी पड़ोस की नहीं है मिसेस करीम, उनसे मैंने कहा है कि कोई नौकरानी भिजवा दे, हो सकता है वो कोई ढंग की नौकरानी भिजवा ही दे। ना मैं करूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं लेकर आया हूँ उसे, अभी यहीं रहेगी। जाओ जाना, जाके खाना बनाओ, मुझे ऑफिस भी जाना। सुमेरा, शायद मुझे 2-3 दिन के लिए कल इस्लामाबाद जाना पड़े, मेरी पैकिंग कर देना। जाना को क्यों लेकर आया? प्रॉब्लम हो रही थी घर में, इसलिए। मैनेज हो ही रहा था ना किसी तरह से। इसके बावजूद बहुत डिस्टरबेंस थी, प्रॉब्लम थी। कल मैं जा रहा था, इसलिए मैं किसी को मसलों में नहीं छोड़ना चाह रहा था। शहाब, घर के काम आपके मसले नहीं है। इस घर का हर काम मेरा मसला है। तुम, अम्मी, उज़मा, किसी को भी मैं किसी मसले में नहीं देख सकता। हम सब मिलके ढूंढ ही रहे थे ना, मिल जाती कोई और मुलाजमा। भाई, जब तक कोई नहीं मिलती तब तक जाना को संभालने दो ना घर। जाना 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 नहीं होती मुझसे बर्दाश्त वो इस घर में। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें उससे? वो इस घर में ऐसे रहती है जैसे वो मुलाजमा नहीं, मालकन। गॉड से सुमेरा, क्या बातें कर रही हो तुम? मुझे समझ में नहीं आता, कोई काम करने वाली घर में हो तो प्रॉब्लम, ना हो तो प्रॉब्लम। तुम औरतों की साइकोलॉजी मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, और खामखा इस तरह की। ऑफिस से कॉल, चुप रहना। आज़ाद, क्या बात कर रहे हो यार? आधा घंटा हो गया मैंने ईमेल की थी, चेक करो। हाँ देखी तो भाई, अम्मी बता रही थी इतने दिनों से आपका ख्याल नहीं रख सकी थी, और आपने खुद भी नहीं रखा। अब मैं आ गई हूँ ना, हिल के पानी भी नहीं पीना पड़ेगा आपको, ये जूस पिए चले। नहीं पीना मुझे। क्यों? सवाल मत कर, ले जाओ इसे। कह दिया ना, नहीं पीना तो नहीं पीना। उठाओ इसे यहाँ से। इतने दिनों बाद आई हूँ, हफ्ता 10 दिन तो हो ही गया होगा। ये कमजोर लग रही हैं आप, बहुत कमजोर हो गई हैं। जूस तो आपको पीना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, उठाओ इसे, ले जाओ इसे यहाँ से। क्या हो गया सुमेरा? What's wrong? तुम जैसी पढ़ी लिखी औरत से मैं
मैं इसे उम्मीद नहीं कर सकता। वो काम करने वाली लड़की है, गरीब लड़की है, तुमने उससे क्यों जिद लगा ली है? मत करो यार, मत करो ये सब। देखो मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी, वाकई बहुत फिक्र है। हर वक्त परेशान रहता हूं तुम्हारे लिए। तुम पता नहीं क्यों अपनी जान की दुश्मन हुई हो। तुम एक्चुअली ये सब करके सिर्फ अपने साथ नहीं, हमारे साथ भी गलत कर रही हो। तुम्हारी वजह से हर वक्त परेशान रहने लगा हूं, टेंशन में रहने लगा हूं मैं। बिना वजह गुस्सा मत किया करो, जूस खत्म करो। कोई ऐसी दवाई तो नहीं है जो खत्म हो रही हो? नहीं। चलो ये जूस पियो, फिर बाहर चलकर बैठते। इसे ना मुझ पर शक हो गया, तभी ये मुझ पे गुस्सा कर रही थी और किस तरह से आंखें निकाल निकाल कर चीख रही थी। ठीक है बेटा, इतनी देर तक तो मैंने कुछ बर्दाश्त नहीं करता। ये सब कुछ तब तक है जब तक वो नहीं हो जाता जो मैं चाह रही हूँ। तुझे बिल्कुल खबर नहीं है, बिल्कुल खबर नहीं कि जाना शख्सियत क्या है, चीज क्या है जाना। तो रुक, वो पछताएगी तो बहुत पछताएगी। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। मैं आता हूँ थोड़ी देर में। ओके। ऑफिस जा रहे हो? हाँ, वो सुमेरा को एक्चुअली दवाई देके लिटा दिया था मैंने, तो सोचा ऑफिस चक्कर लगा लूं। बस आना जाना करना है। कोई काम हो, किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। वो मैं तुमसे एक बात करना चाह रही थी। हाँ कहिए, क्या बात? तुम जाना को ले आए हो? क्या वो कोई मसला है? नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है। वो उसने सारा घर संभाला हुआ है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन बेटा, ये जो गरीब घरों की लड़कियां होती हैं ना, और खासकर ऐसी जिनकी शक्ल और सूरत और बात करने से लगता नहीं है कि वो नौकरानियां हैं, इन्होंने अपने तस्वुरात में एक अजीब ही दुनिया बनाई हुई होती है। लेकिन ये बात है आप मुझे क्यों बता रही? इसलिए कि तुम जरा एहतियात करो, ख्याल रखो और कोशिश करो कि उससे कम बात करो, दूर रहो उससे। चलो ठीक, अब जाओ। अल्लाह हाफ़िज़। क्या हुआ जाना? कुछ भी नहीं। देखो जाना, मैं तुम पर भरोसा करके अपनी जिम्मेदारी पे तुम्हें यहाँ लेकर आया, लेकिन शायद तुम्हें सुमेरा का यह रवैया बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसका रवैया मेरे साथ भी ऐसा ही होगी। ऐसी बात करती है वो मुझसे, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? जी। एक्चुअली हॉस्पिटल में गई है, उसकी तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा है कि प्रॉब्लम्स हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई बेआरामी हो या टेंशन हो उसे। ऐसा नहीं होगा। मेरी खातिर सुमेरा का ये रवैया थोड़े दिन बर्दाश्त कर लो प्लीज। मेरी तरफ से कोई शिकायत नहीं होगी आपको। थैंक यू। और हाँ, रात को तुमने खाना बहुत मजे का बनाया, तो आज चिकन पुलाव और रायता बना लो। तुम्हारी खातिर तो मैं बड़ी से बड़ी मुसीबत भी सह सकती हूँ।
कितने पेपर्स रहते हैं पोपो? मेरा सिर्फ एक ही पेपर रहता है, फिर मैं फ्री। याद है आपने कहा था कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। जी क्या करेंगे हम? हाँ, गुड्डा और गुड़िया की शादी करेंगे। तो मैं गुड्डी लूंगी। अगर मेरा गुड्डा हुआ तो वो आपकी गुड़िया को लेकर मेरे कमरे में आ जाए, और अगर मेरा गुड्डा हुआ तो वो दोनों आपके कमरे में चले जाएंगे। देखो, मुझे बहुत फिक्र है तुम्हारी, वाकई बहुत फिक्र है। मैं बहुत परेशान रहता हूं तुम्हारे लिए। तुम पता नहीं क्यों अपनी जान की दुश्मन हुई थी। तुम जैसी पढ़ी लिखी औरत से मैं ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता। वो काम करने वाली लड़की है, गरीब लड़की है। तुमने उससे क्यों जिद लगा ली है? मत करो यार। तुम फिर आ गई? अरे चंडाल हो तुम जैसी लड़कियों का साया जिनके पीछे पड़ जाए छड़ाना पीछा मुश्किल हो जाता है। खबरदार जो तुमने हमारे लड़के की तरफ नजर भी उठा के देखा। कैसी बातें कह रही हैं आप? और यहाँ पे कौन सा ऐसा लड़का है? ये अल्लाह रखे अपने शाह को। और कौन? वालेकुम सलाम। नहीं नुज़र, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों बुला लिया इसे वापस? खाला भी भाई, मैं बात सच्ची और खरी करती हूँ। तुम तीन औरतों से एक घर संभाला नहीं जाता। बहू को तुमने सर पे बिठा रखा है। भाई, आज के दौर में भी तो बच्चे पैदा करती है, घर भी संभालती है और ससुरालियों को भी देखती है। खाला भी सुमेरा की तबीयत ठीक नहीं है, वो नॉर्मल नहीं है। अब आप ही मुझे बताएं, ऐसे में मैं क्या करूं? और आपने तो जाना को कितनी बातें सुना दी हैं। तो मैं तो खुदा लगती कहती हूँ, चाहे किसी को बुरी लगे या अच्छी। आप खाला भी, वो आपके बेटे की प्रमोशन होनी थी ना, उसका क्या बना? अरे भाई, वो जो उसके ऊपर बैठा है ना, मोटा काला गंजा, वो उसको आगे ही नहीं बढ़ने देता। वो कौन है? उसका बॉस। तो भाई, जब भी देखो ऐसे ही बस वो कामों में लगा के रखिएगा, मगर घर के लिए, माँ के लिए कोई टाइम ही नहीं है। पता नहीं अपने आप को क्या समझती है ये बुढ़िया। इस घर में मेरा राज हो जाएगा ना, इसको बताऊंगी। जितनी बातें इसने सुनाई ना, इससे कई ज्यादा मैं बातें सुना के इसको घर से निकाल बाहर करूंगी। क्या समझती है अपने आप को? जाना को बातें सुनाती है, इसका तो मैं वो अच्छा करूंगी, याद रखेगी। मरती भी नहीं है बुढ़िया कहीं की। बताऊंगी कि मैं कितनी बड़ी चंडाल हूँ, सब बताऊंगी मैं। अपने आपको पता नहीं क्या समझती है, इतना जलील कर दिया मुझे। कोई बात होती है? गुड इवनिंग। दो घंटे का कह के गए थे, इतनी देर लगा दी। ऑफिस में फंस गया यार, एक काम फिर दूसरा फिर तीसरा, वक्त का पता ही नहीं चला। अच्छा, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, रहने दो। तुमने हुलिया क्या बनाया हुआ अपना? क्यों? मतलब look at yourself, बाल बिखरे हुए हैं, कपड़े भी नहीं चेंज किए। वरना मैं घर आता था तो तुम बिल्कुल तैयार होती थी। खुद ही तो कहते हैं, बेड से उठने की, किसी काम को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। और अब खुद शिकायत कर रहे हैं। शिकायत नहीं कर रहा हूँ,
ऐसी आदत हो गई है ना तुम्हें हर वक्त तैयार देखने की, तो इस वजह से अजीब सा लगा। फ्रेश हो जाओ। ओके। थैंक यू। आपने जो फरमाइश की थी वो सब कुछ बना दिया मैंने। गुड। जब खाना हो बता दीजिएगा, खाना लगा दूंगी। सुनो, अच्छी लग रही। बहुत छोटी सी बात है, मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकती। क्या कहना चाह रही हो? मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। तुम्हारे लिए जब ये अंगूठी थी तो यही सोच रहा था कि इसमें लगे ये हीरे तुम्हारी खूबसूरती के सामने में मांग पड़ जाएंगे। जाना तुम बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। अपने वादे से फिर गया है। जाना, चलो मेरा कमरा साफ कर। बस ये सफाई कर लूं, किचन का थोड़ा सा काम है, वो करके फौरन आपके कमरे में आती हूँ और यूं काम कर देती हूँ आपका। हाँ, पहले मेरा कमरा साफ होगा। चलो। अभी क्या? और जो काम करने आई हो ना वही किया करो। जाके देखो मेरे कमरे का हाल। अपनी अदाएं और फिल्में जरा दूर रखो। मेरा बीबी सारे कपड़े अच्छे से इस्त्री कर दिए। सुनो, वहां मत रखो, यहाँ रखो। आपके इस्लामाबाद जाने का क्या हुआ है? अभी डिले है, शायद लेट ही हो जाए। क्या कर रहे हैं? मैं रख दूंगी। नहीं, मैं रख देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। छोटा सा काम है शाह, मैं कर दूंगी। इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ, अभी हो जाए। हाँ बोल अम्मा। अच्छा मुझे ये तो बता कि सब ठीक ठाक चल रहा है ना? कुछ ठीक नहीं भी हुआ ना, कर लूंगी मैं ठीक। बस ना, मुझे ना फोन करती रहा कर और सारी बातें बताती रहा कर, मुझे बहुत फिक्र है तेरी। तू बस मेरी फिक्र ना कर, अपना ख्याल रख और बस दुआ कर उस वक्त के लिए जिस वक्त हमारे दिन भर जाए। हाँ, अब बस रखती हूँ मैं फोन, बड़े काम है, बहुत ही काम है मुझे। ठीक है, चल खुदा हाफिज। अच्छा ठीक, अल्लाह हाफिज। शुक्र है या अल्लाह पे, शुक्र है तूने भी हमारी तरफ देखा है, हमारे भी दिन फिरने वाले। अभी आपकी मेड ने चाय तो बहुत अच्छी बनाई है। ये मेड ने नहीं, मैंने बनाई है। ये तो बहुत मजेदार है। आप कुछ खाए ना, ये कबाब मैंने बनाए हैं। अरे वाह, चलो मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। नहीं मैं बनाऊंगी ना। आपको बनानी है? चलो बना लो, अच्छी सी बनाना, चीनी कम रखना। हाँ, ये क्या हो रहा है? वो दानिया ने मुझे अपने साथ खेलने में लग गई। दानिया के साथ खेलना तुम्हारा काम नहीं है, अपने काम किया करो। दानिया, आइए बेटा, आप मेरे साथ आए, हम ऊपर खेलें, ठीक है? ठीक है। और जब मैं नीचे आऊं तो किचन का सारा काम कर लेना।
जाना ये वाकई बड़ा अफसोस है सुमेरा, जिस तरह तुमसे बात करती है। सो सॉरी। नहीं जी, कोई बात नहीं, आप शर्मिंदा ना हो। हम लोग तो नहीं माड़े लोग, गरीब लोग, हमारी क्या औकात, मजबूर है हम तो। वैसे भी अम्मा ने मुझे समझा के भेजा था कि अपने आप को भूल जाना है, ये याद रखना कि तुम एक मुलाजमा हो, घरों में जाके काम करती हो। हमारी तो किस्मत ही ऐसी, जैसे घर में पैदा हुई, यहाँ सर पे बाप ही नहीं ना भाई, दर दर की ठोकरें तो खानी थी हमने, बस लोगों की भी सुननी पड़ेगी। नहीं, ये गलत बात है, सरासर गलत है। मुझे पता है आप ये क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मेरा दिल दुखा हुआ है, लेकिन हकीकत तो यही है ना, सारी कोई इज्जत नहीं होती। ऐसी बात नहीं है, मैं इज्जत करता हूँ तुम्हारी। मेहरबानी है जी आपकी। मेहरबानी वाली बात नहीं, ये तुम्हारा किरदार है, तुम्हारा रवैया है, तुम्हारा काम है, जिसकी वजह से तुमने हम सबके दिल में बहुत जगह बना ली है। सीरियसली तुम्हारी बहुत जगह है मेरे दिल में। जहां तक रही बात सुमेरा की, पता नहीं क्यों वो इतनी चिड़चिड़ी हो गई। मैं बात करूंगा उससे, पर तुम इस तरह से अपने साथ मत करो, इस तरह से मत रोया करो। इट्स नॉट गुड फॉर यू। हंसा करो, खुश रहा करो। That's like a good. मैं सुमेरा को समझाने की कोशिश करता हूँ। गुड गर्ल। You like it? Thank you. कट का केक काटे हाँ। है ना? Happy wedding anniversary to us. Happy wedding anniversary to us. Your favorite. लेकिन तुमसे ज्यादा अच्छा नहीं है। आपके नाम। फ्लावर्स अच्छी लगी? Beautiful. Like you. सच बताओ, तुम्हारे
तुम्हारे दिल में उतरती जा रही हूँ ना मैं। सच सच बताओ, तुम्हारी नजरों के सामने नहीं होती तो बेचैन हो जाते हो। ये क्या है? सारी कमीज खराब करके रख दी मेरी। तुम्हारा ध्यान काम में हो तब ना। तुम्हें अंदाजा भी है इस ड्रेस की कीमत का? आप मुझे तनख्वाह मत दीजिए। चुप रहो। कितने प्यार से शहाब मेरे लिए लेकर आए थे, सारी कमीज खराब करके रख दी। हर चीज में लापरवाही, हर चीज में लापरवाही, हर काम ऐसी करती हो। मुंह पर तेजाब फेंक दूं, अच्छा क्यों मैंने इतनी कमीज से ला दी। मेरा वक्त आने दे, तुझे बताऊंगी मैं। बातें सुनती रहो, हर वक्त बेइज्जती, हर वक्त बेइज्जती। सॉरी जाना, एक्चुअली वेरी सॉरी। मुझे खुद बड़ा अजीब लग रहा है कि मेरी वजह से तुम ये सब बातें सुन रहे हो। कोई भी इंसान एक हद तक बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा। तुम अगर जाना चाहो यहां से तो तुम जा सकती हो। जाना, कुछ बोलो वरना मुझे और शर्मिंदगी होगी। मेरी वजह से कितना बर्दाश्त करोगी? चली जा। किस दिल से कह रहे हैं कि आप मुझे घर छोड़ेंगे? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। बहुत छोटी सी बात है, मैं अब आपसे दूर नहीं रह सकती। क्या कहना चाह रही हो? मुझे आपसे मोहब्बत हो गई। मैं आपके बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। मैं आपसे दूरी का तो सोच भी नहीं सकती। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। देखो, मैं कोशिश करता हूँ कि हर इंसान से अच्छी तरह से बात करूं। तुमसे भी मैं अच्छी तरह बिहेव कर रहा था, प्यार से बात कर रहा था, लेकिन उसका मकसद हरगिज वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। देखो जाना, ऐसी कोई इंटेंशंस, मेरा मतलब है मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था जो मकसद मुझे पता है, मुझे पता है। आपके दिल में भी मेरे लिए चाहत है ना, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। बस करो ये बकवास, बात और मत करना। बेहतर होगा तुम खुद चली जाओ इस घर से। यहाँ से जाने के लिए तो यहाँ पर नहीं आई थी। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। वालेकुम सलाम। है ना, शहाब आया नहीं नाश्ते के लिए? वो तो अभी तक अपने कमरे से नहीं निकले हैं। जाना, उसे जगा देना था ना। ये ना हो कि वो सोता रह जाए, देर हो जाएगी उसे दफ्तर से। जी।
वालेकुम सलाम। सुनीता, बेटा शहाब उठाए कि नहीं? उठ गए हैं, आ रहे। आप ठीक है? ठीक। मॉर्निंग। अरे बेटा, मैं अभी यही सोच ही रही थी कि जाना को भेजूं तुम्हारे पास, पूछूं कि तुम्हें दफ्तर जाना है या नहीं जाना, देर हो जाएगी। नहीं, जाना तो है, थोड़ी देर में जाऊंगा, कैसे हो सकता है। वो सुनो, ये सब कुछ तुमने खत्म करना है, कोई एक्सक्यूज सुनूंगा नहीं मैं। दानिया रात भर अपनी फूफो के साथ बैठ के प्लान बनाती रही छुट्टियों के। अरे सिर्फ छुट्टी का ही नहीं, सैर सपाटे का भी प्रोग्राम है। तो फिर आप इनकी फरमाइशें पूरी करने के लिए तैयार हो जाएं। पूरी करती रहो सारी फरमाइशें। क्या हुआ? तुम्हारा तबीयत ठीक है तुम्हारी? सही। जाना जी बेगम साहबा। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत ज्यादा परेशान सी और खामोश सी हो। ऐसी क्या बात है? नहीं जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। कोई बात तो है। मैंने ऐसे ही बाल धूप में सफेद नहीं किए, बताओ। आप सही कह रही हैं, लेकिन आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता चल जाता है। अब बताओ क्या बात है? आप किसी को बताएंगी तो नहीं ना? नहीं बताऊंगी। बताओ क्या है? मुझे जब यहाँ से भेज दिया तो उसके बाद पता नहीं साहब को क्या हुआ, मुझे दोबारा लेने आ गए। तो मेरी अम्मा ने मुझे बहुत समझा के भेजा कि कल कला को कुछ गलत सलत होता है तो हम लोग तो माड़े से हैं, गरीब है हम लोग, सब गरीबों को ही बोलते हैं, फिर गलती हो या ना हो। उन्होंने कहा ज्यादा घुलने मिलने की जरूरत नहीं है, ज्यादा बातचीत करने की जरूरत नहीं है, काम से काम, बस काम करो, मुआवजा लो, बस। आपको सुकून मिल रहा है? हाँ, बहुत सुकून मिला। आपके ना सर में बहुत खुश्की हो रही है, एक काम करते हो तेल की मालिश कर देती हूँ। मेरा बस चले ना तो इसी तरह से सामने बिठा के तुम्हें देखता और यूं ही जिंदगी गुजर जाए। तुम्हारे लिए जब ये अंगूठी थी तो यही सोच रहा था कि इसमें लगे ये हीरे तुम्हारी खूबसूरती के सामने भी मांग पड़ जाएंगे। जाना तुम बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। वो अपने वादे से फिर गया है। मैं यहाँ से तो जाऊंगी, लेकिन साथ साथ इस दुनिया से भी जाऊंगी। जाना ने जहर खा लिया साहब जी। मैं हॉस्पिटल में हूँ एक दोस्त के साथ। आपका कौन सा दोस्त है जिसके अपने घर वाले उसके साथ नहीं है? तुम तो उसका गिरबान पकड़ सकती थी कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मर रही है। जाल में फंस तो गया है पर वापस निकलने के लिए फड़फड़ा रहा है। आपके बगैर जीना मेरे लिए मौत से ज्यादा बेहतर है।
मैं दोबारा से जहर पी लूंगी और मर जाऊंगी। मैं तुझे अपने हाथों से जहर पिलाती हूँ। बंद करो ये सब, मैं तुमसे निकाह करने के लिए तैयार हूँ। कहीं मिले तो उसे कहना, गए दिनों को भुला रहा हूँ। वो अपने वादे से फिर गया है, मैं अपने वादे निभा रहा हूँ। तेरी यादों में दिल रो रहा है आजकल, मुझको ये दर्द महसूस हो रहा है हर पल। कैसे बताऊं